हेलो एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर और मेरा नाम है ललित शर्मा। हम कार्बन कंपाउंड के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे। नाउ हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग रिलेटेड टू द कार्बन। सो एज यूजुअल वी स्टार्ट अवर लेक्चर विथ सम पॉजिटिव अफर्मेशन। स्पीक विथ मी, बिलीव विथ मी एंड बिकम विथ मी। ठीक है। फर्स्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट alone. God is always with me. I am winner. Today is my day. चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां तक पढ़ रहे थे लास्ट। ठीक है। तो हमने कार्बन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। कार्बन बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम सफिक्स क्या लगाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हम सफिक्स सफिक्स क्या लगाते हैं, तो हम सफिक्स लगाते हैं ए एन ई। क्या लगाते हैं? ए एन ई। बात समझ आई? अब देखो देखो, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। पहली बार यहाँ पर सिर्फ कार्बन है और कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तो इस वजह से इसका नाम रखा है मैथ प्लस ए एन ई, मिलके बनता है मैथेन, और इसको बोलते हैं CH4। तो फर्स्ट नंबर पे आता है कार्बन, दूसरे नंबर पे आता है कार्बन और कार्बन, तीसरे नंबर पे आता है कार्बन कार्बन और पहले पे सिंगल कार्बन के बारे में, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर उसके आगे 4 कार्बन आ जाएंगे, 5 कार्बन आ जाएंगे। तो हमारे पास दो चीज है क्या, एक हमारे पास प्रीफिक्स, एक हमारे पास है सफिक्स। प्रीफिक्स हमारे पास क्या है? मैथ। और सफिक्स हमारे पास रहेगा ए एन। ठीक है। यहाँ हमारे पास प्रीफिक्स क्या है? यहाँ हमारे पास प्रीफिक्स है एथ, और सफिक्स हमेशा क्या रहेगा? यदि कार्बन कार्बन के बीच में, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमेशा हमारे पास सफिक्स क्या रहेगा? ए एन ई। ए एन ई। 3 कार्बन के लिए हमारे पास आ जाएगा प्रोप। क्या आ जाएगा? प्रोप। ठीक है। ठीक है। मैथ और एन लगा के बनेगा मेथेन। मैथ और एन लगा के बनेगा मेथेन। एथ और एन लगा के बनेगा एथेन। और प्रॉप और एन लगा के बनेगा प्रोपेन। बात आई समझ में? ठीक। ठीक है। अब देखो, तो ये इनके एल्केन नेम हो गए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है। और एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो, देखो यदि एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है, कोई दूसरा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। इसको बोलते हैं हम मेथेन।
यदि कार्बन कार्बन के साथ प्रेजेंट है, अब एक कार्बन की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वो 3 बॉन्ड किससे बना लेगा? एक बॉन्ड तो बनाया कार्बन से, बाकी 3 बॉन्ड बनाएगा वो हाइड्रोजन से। तो कितने बने? तो ये हो गए एथेन। कितने हो गए? ठीक है, उसके बाद देखो, अब एक कार्बन, दो, तीन, देखो 3 कार्बन हो गए, एक कार्बन की मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है? 4। एक तो इसने इस कार्बन के साथ बनाया, बाकी 3 बनाया हाइड्रोजन के साथ। इस वाले कार्बन ने ये 2 बॉन्ड बनाया किसके साथ? इन दोनों कार्बन के साथ, और 2 बनाया हाइड्रोजन के साथ। इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। तो ये बन गया अब तो ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज हम इसमें पढ़ेंगे, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल, देखो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो CH4, ठीक है। 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया? C2H6। 3 कार्बन, C3H, कितने हैं? 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8, C3H8। एक बात नोटिस करी है तुमने? एक बात क्या नोटिस करी? देखो हम ये पढ़ रहे हैं अबाउट एल्केन, और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है? जनरल फॉर्मूला इसमें देखो, C2H6, C3H8, C4H10, ठीक। मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन जो है, देखो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो मतलब हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन जो है वो है, हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन के डबल से 2 ज्यादा। C2H6, C3H8, 3 का डबल 6 और 2 ज्यादा, तो हाइड्रोजन कितने हैं? कार्बन के डबल से ज्यादा। तो जनरल फॉर्मूला इसका जो बनेगा वो बनेगा CnH2n प्लस, समझ आई बात? पूरी कहानी समझ आई? चलो अब आगे देखो। अब देखो कार्बन 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 सिंगल नहीं, थोड़ा गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। ये इसको काट दो, यहाँ पर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो सफिक्स क्या लगेगा? ENE लगेगा, ठीक है। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया इस कार्बन के साथ। अब इसके पास कितने बचे? 2 बचे, इसके पास भी 2 बचे, तो ये बना लेगा किसके साथ बॉन्ड? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बना? C2H4,
यहाँ सिंगल सिंगल कार्बन है तो 3 बनाएंगे ये हाइड्रोजन के साथ, ये 1 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और ये 2 बनाएगा हाइड्रोजन। हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए? हमारे पास हो गए C3 1 2 3 4 5 6 H। इस कार्बन को देखो, इसके हाइड्रोजन है 1 2 3 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो C4H। अब एक चीज नोटिस करी क्या? एक चीज नोटिस करी क्या? C4H8, C4H8 मतलब कार्बन क्या है? हाइड्रोजन नंबर क्या है कार्बन के? जस्ट डबल। हाइड्रोजन कितने हैं? जस्ट कार्बन के डबल। C3H जस्ट कार्बन के डबल, जस्ट कार्बन के डबल, ठीक है। और ये क्या है? आपकी होमोलॉगस सीरीज है। इनको यहां लिखो C2, इसको बोलेंगे 3। बात आ गई समझ में? ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर लेना, ये थोड़ा मिक्स ना हो जाए बस, ठीक है। बात समझ आई? अब देखो आपके एक यहाँ वर्ड आ रहा है होमोलोगस सीरीज। इस होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि ये सारे एक होमोलोगस सीरीज में है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक के बाद दूसरे कंपाउंड के बीच में CH2 का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। और जब भी CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है तो वो क्या कहलाती है? होमोलोगस सीरीज कहलाती है। देखो इसमें C2H4 में जैसे CH2 ऐड करोगे तो बन जाएगा C3H6, और C3H6 में जैसे CH2 ऐड करोगे तो बन जाएगा C4H8। ये सारी पूरी क्या है? एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कार्बन के डबल। तो आपका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा? जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? जनरल फॉर्मूला वो क्या बना? CnH2, N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। बात आ गई समझ में? चलो N लिख लेना यहाँ पर। N क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलो ये भी हो गया। लास्ट लास्ट बच्चा है ये। देखो अब कार्बन की मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 बॉन्ड बनाने की, 4 बॉन्ड बनाने की। 3 तो इसने इस वाले कार्बन के साथ बना लिया, तो ये 1 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये 3 बॉन्ड इसके बच्चे हैं तो ये तीनों बनाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसके तो सारे बन गए, एक ही हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन को देखो, इसके तीनों बॉन्ड फ्री है, तीनों बना लेगा। इसके 2 फ्री हैं, इसके कितने फ्री है? इसका एक भी नहीं है, तो ये एक भी नहीं बनाएगा। और कैसे भी करके हर कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाने चाहिए, 4 बॉन्ड बन जाने चाहिए। बन गया? देखो
इसको बोलेंगे इथाइन C2H2, ठीक है। प्रोपाइन C3H4, काउंट कर लो कितने हो गए इस वाले में, देखो 1 2 3, 3 तो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इसमें कितने 4 तो कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। ये सब भी एक होमोलोगस सीरीज है, मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, प्लस CH2 का डिफरेंस है। जब भी प्लस CH2 का डिफरेंस होता है तो वो कहलाती है होमोलोगस सीरीज। ये सारी आपकी क्या है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है कार्बन के डबल से 2 कम। अब कार्बन के डबल से 2 कम का मतलब ये हो गया कि आपका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2, ठीक है। और n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्मूला। चलो आगे देखो, चलो ये क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन में देखो, राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6 बिलोंग। देखो C4H6 मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा। और ऐसा सिर्फ किसमें होता है, ऐसा होता है सिर्फ एल्केन में। और एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन है, तो इसका होमोलोगस सीरीज का देखो, फर्स्ट मेंबर है आपका CH4 C2H6 C3H, ओ नहीं नहीं नहीं, नहीं। भारी मिस्टेक हो गई, देखो इधर, सही से देखो, ये C4H6, C4H6 का मतलब हो गया कि कार्बन के डबल से 2 कम, 2 कम, 2 कम है, ठीक है। और कार्बन के डबल से 2 कम किसमें होते हैं हमेशा, किसमें होते हैं, देखो कार्बन के डबल से 2 कम किसमें होते हैं हमेशा, एल्काइन में। किसमें होते हैं, एल्काइन में, ठीक है, एल्काइन में होते हैं। एल्काइन में होते हैं, तो एल्काइन का फर्स्ट मेंबर, एल्काइन का फर्स्ट मेंबर एल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है आपका इथाइन। इथाइन बनता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन मिलके बना लेता है ये C2H2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या है ये, हमारा क्या है फाइनल, देखो C4H6 कार्बन के डबल से 2 कम है, और कार्बन के डबल से 2 कम किस में होता है हमेशा, एल्काइन में।
एल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है इथाइन, और इथाइन बनेगा ऐसे, जो कि होगा C2H2। बात समझ आई? चलो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसको क्या आंसर आएगा? इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर ऐसे लिखना है आपको, C2H2, ये आप लिख सकते हो इथाइन। ठीक है, इसका आंसर होगा C2H2 या इथाइन। इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। इसका आंसर देखो, पहला पूछ रहा है मैथ एन। मैथ का मतलब क्या है? वन कार्बन। मैथ का मतलब क्या है? वन कार्बन। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब क्या है? सिंगल, एक कार्बन। एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन बन जाएंगे? 4, तो बनेगा CH4। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका प्रोपेन। प्रोपेन देखो, प्रोप का मतलब क्या है? 3 कार्बन। एन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या बना? C3। हाइड्रोजन काउंट करोगे बनेगा आपका H। आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, CH4 और C3H है। बात आई समझ में? लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो मीथेन का हो गया CH4, तो इसका हो गया C2। ठीक है, आगे देखो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टू एल्काइन। क्या है? एल्काइन। एल्काइन का मतलब है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्या? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टू एल्काइन। एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ए एंड बी आर, ठीक है, दो क्या है हमारे पास? ए, दो एल्काइन है। एक क्या है? ए है CXH12, 12 नहीं है सॉरी, 2। एक हमारे पास C3। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। इस x की और इस y की वैल्यू निकालनी है। देखो, एक बार हम एल्काइन होमोलोगस सीरीज देखें। होमोलोगस सीरीज तो क्या होती है? होमोलोगस सीरीज में पहली होती है C2H2, फिर होती है C3H4, फिर होती है C4H6, फिर होती है C5H8, फिर होती है C6H10, फिर होती है C7H9।
ये हो गई हमारी एल्काइन होमोलोगस सीरीज। अब इसमें देखो कि हाइड्रोजन टू जब रहते हैं जब कार्बन क्या हो टू, तो इससे क्या हो गया हमारी x की वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, x की वैल्यू हो गई टू। और तीन कार्बन के जब थ्री कार्बन होते हैं, थ्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा रहते हैं फोर, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई y की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से आ गई x और y की वैल्यू, y की वैल्यू आई फोर, x की वैल्यू आई टू, और ये क्या एल्काइन होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस आएगा, CH2। जब CH2 का डिफरेंस होता है तो वो होती है हमारी होमोलोगस सीरीज। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास आई है टू, और y की वैल्यू हमारे पास आई है, राइट द नेम्स ऑफ A एंड B, ठीक है। तो A हमारे पास क्या हो गया, C2H2, तो इसका नाम होता है इथाइन, क्या होता है। और B हमारे पास हो गया, क्या हो गया B हमारे पास, C3H4, जो कि होता है हमारा प्रोपाइन, इथाइन और प्रोपाइन, ठीक है। A हमारा हो गया क्या, इथाइन, तो B हमारा हो गया प्रोपाइन। हो गया क्या ये क्वेश्चन, चलो आगे देखो। आगे आप बढ़ेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अब तक हम बात कर रहे थे कार्बन और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोकार्बन हमारे अब हो गए खत्म। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन के अलावा कुछ हेट्रो एटम्स, जैसे क्लोरीन आ गया, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार पहले फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन देख लो। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, बेसिकली atoms or group of atoms or group of atoms which gives chemical properties to a compound, which gives chemical properties to a compound। मतलब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम कार्बन के साथ लगकर उसे एक केमिकल डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं, उन एटम्स को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम। अब फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं बेसिकली ऐसे कुछ एटम्स होते हैं या ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कार्बन के साथ लगकर एक डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी देते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये कितने टाइप के हो गए, ठीक है। पहला आता है आपका, फर्स्ट इज हेलोजन। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप,
ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका एल्कोहल, कौन सा, तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा आपका होगा कीटोन, चौथा आपका होगा कार्बोक्सिलिक, और एक और आपका रहेगा, 5 चाहिए टोटल, कितने हैं, 5, कितने हैं टोटल, 5, एक आपका रह गया, फिफ्थ आपका एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड, बात समझ आई, कितने टोटल, 5 है, कौन कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप कितने हैं टोटल, टोटल है 5, देखो कौन कौन से, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप, दूसरा एल्कोहल, तीसरा कीटोन, चौथा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और पांचवा है एल्डिहाइड। देखो हेलोजन में कितने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कहानी हो गई खत्म। इसमें लगेगा OH, ठीक है, इसमें लगेगा कार्बन, ठीक है, कार्बोक्सिल मिलेगा COOH, और लास्ट में एल्डिहाइड मिलेगा CH, क्या लगेगा CH। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सही बना दो, ये होता है, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड ग्रुप। चलो ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे हेलोजन के बारे में। हेलोजन में हम 4 पढ़ेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन के लिए क्या है, फ्लोरो, क्लोरीन के लिए है क्लोरो, क्लोरो हम क्या पढ़ेंगे, क्लोरो इज द प्रीफिक्स, ब्रोमो प्रीफिक्स है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगाया जाता है। अब देखो कार्बन के साथ लगा हुआ है क्लोरीन, और क्लोरीन क्या आता है क्लोरो, तो यह क्या लगा देंगे हम। और एक बात ध्यान रखना, हेलोजन हमेशा क्या बनाएगा, हेलोजन ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका क्लोरो मीथेन, ये बन गया आपका क्लोरोइथेन, और ये बन गया आपका क्लोरोप्रोपेन। हर कार्बन की 4 वैलेंसी फिल हो जानी चाहिए, जैसे इसमें 3 है तो इसकी बन गई 4, ठीक है, हर कार्बन की 4 वैलेंसी फिल हो जानी चाहिए। और ये होमोलॉगस सीरीज के रूल को भी फॉलो करता है, सबके बीच में क्या डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो ये होगा क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन और क्लोरोप्रोपेन, सेम फंक्शनल ग्रुप है, इंक्रीजेस बाय CH2, और ठीक है सबके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, ये होमोलॉगस सीरीज के रूल को फॉलो करता है। इसी के साथ इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम हेलोजन भी पढ़ेंगे, एल्कोहल ग्रुप भी पढ़ेंगे, कीटोन भी पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ेंगे,
और एल्डिहाइड ग्रुप भी पढ़ेंगे। हमें 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द कार्बन एटम्स। ठीक है, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।